अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुश आमदीद। अब ये मुमकिन नहीं हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। ये जो ट्राइका है हमारे इस्टेब्लिशमेंट का, जुडिशरी का और हमारे पॉलिटिशियंस का, इसने पूरे सिस्टम को पोलराइज किया हुआ है और ये आज भी हमारे सामने है और इमरान खान साहब के दौर में भी हमारे सामने है। इनफैक्ट 76 ईयर्स की हमारी जो हिस्ट्री है वो इन सारे इंसिडेंट से फुल है। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से समात हुई है और सरदार लतीफ़ खोसा साहब, एजाज अहसन साहब और सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए हैं। इन्होंने दलाइल दिया है कि किसी भी कानून के तहत जो सिविलियंस हैं उनको उनको आर्मी एक्ट या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल नहीं किया जा सकता। इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, बट 9 रुकनी जो बेंच था, जब वो समाज शुरू होती है तो चीफ जो जस्टिस काजी फायजी साहब हैं और जस्टिस मसूद साहब हैं वो उठ जाते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी इस ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते कि जो कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता। आप देखिए कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो क्या है। वो ये है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जो उमर जो अता बंदियाल साहब हैं, कि जब ये बामे उरूज पर थे और इनके जो फैसले हैं वो सादिर होते थे, इनका एक बहुत ही खूबसूरत ट्राइका था इमरान खान साहब के साथ, और लगता ये था कि आपका FIA, आपका जो नैब है, आपकी जो छोटी अदालतें हैं, जो निजी अदालतें हैं या बाकी जो दीगर इदारे हैं, वो सब के सब इनके अंडर हैं और जो ये कहते थे वो चीज़ें हो जाती थी। बट ये है कि जस्टिस जो काजी फाइज साहब, उन्होंने भी इनको कहा था उस वक्त के अदालत का जो ग्राफ है ये गिर रहा है, पावर्स जो है पावर शेयरिंग फार्मूला करें, पावर अपने पास ना रखें। और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा होना चाहिए कि जो सीनियर 3 जो जजेस हैं उनकी कमेटी बननी चाहिए जो कि समोटो को फिर आगे एंटरटेन करे। समोटो के हवाले से अगर कोई ट्रायल बनता है तो वो करे, अगर समोटो के हवाले से किसी की जजमेंट करनी है, किसी के हवाले से फैसला करना है, किसी को रिलीज़ करना है, किसी को पर केस लगाना है, चार्ज करना है, तो वो करे, अकेला नहीं। उन्होंने कहा था कि जो डेमोक्रेटिक राइट है वो अदलिया के अंदर भी नज़र आना चाहिए, इसलिए कि अकेला अकेला होता है, यानी जो कोर्ट ऑफ लॉ है, ये जो आइन है, ये दैट बिलोंग्स टू द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट ओनली द CJP। सो आप देखिए कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है वो क्या था, बेसिकली उसके तहत यही था कि अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुनेगा और निपटाएगा। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजेस होंगे और कमेटी का जो फैसला है वो अक्सर राय से मंजूर होगा। और आइन के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत मामला पहले कमेटी के सामने पेश होगा। बुनियादी हुकूक से मुतालिक अवामी अहमियत के मामले में 3 या इससे ज़ायद जजेस का जो बेंच है वो बनाया जाएगा। आइन और कानून के मुतालिक केसेस में बेंच कम अज़ कम 5 जजेस मुश्तमिल होगा, जबकि बेंच के फैसले को 30 दिन के अंदर जो है वो चैलेंज किया जा सकेगा। अच्छा, इस हवाले से बड़ी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अगर ये जो केस है ये आगे चलता है और इससे रस्ते ख़त्म हो जाता है, तो फिर जो आपके नवाज शरीफ साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं या दीगर लोग हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, वो भी इन चीज़ों को चैलेंज कर सकेंगे। अच्छा, इस हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछी भी है, उन्होंने ये कहा है, जो सवालात की हैं जो लतीफ़ खोसा साहब से, एजाज अहसन साहब से और सलमान अकरम राजा साहब से, उनसे कहा कि आप ये बताइए कि क्या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आर्मी जो एक्ट है उसको चैलेंज किया जा सकता है। ऑब्वियसली इस पर तशरीह थी, कोई जवाब नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास आर्मी एक्ट और इस तरह से इसी तरह से जो मिलिट्री कोर्ट्स है उस हवाले से हमारे पास कोई बुक नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है जो कि हमें गाइड कर सके कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, हम केस को किस तरह से समाप्त करें। फिर इसी तरह से जो चीज़ें चलती रहीं आपस में, जो उनकी बातचीत थी और इनके दलाइल चलते रहे। साथ जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसके अंदर जो एलामिया जारी होता है वो जो आइन का जो आर्टिकल 10 है वो उसके खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो ATC अदालतें हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो सिफारिश कर रही है, उनको प्रेशराइज कर रहा है कि जो सारे जो केसेस हैं सानिया 9 मई के हवाले से उन सबको मिलिट्री कोर्ट्स में आप भेजें। इस हवाले से कोर्ट ने ये कहा कि हम सुनेंगे, पहले जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्हें कल सुनेंगे, उसके बाद हम कोई फैसला हतमी कर सकेंगे कि इस केस को मजीद स्टे में रखना है या इस केस को आगे फॉरवर्ड करना है या क्या फैसला सुनाना है। इस हवाले से जो भी सूरत हाल होती है वो कल सामने आएगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।